हेलो बच्चों, तो आज अपन आपका स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपके काम आएगा आगे, और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 से 7 नंबर 8 नंबर तक चैप्टर ये अपना वेटेज रखता है इस अपने सिलेबस में। बहुत ज़्यादा आसान तरीके से करा दूंगा कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बस ये कि इसके जितने भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों का अपन एक वीडियो बना दूंगा आपको अलग से, बहुत ज़्यादा ट्रिक के साथ, वो आप लर्न कर लेना। वैसे अपन एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज आएगी उसके अकॉर्डिंग अपन फॉर्मूले यूज़ करते रहेंगे। जैसे 16.1 है, 16.1 के अंदर आपको अपन को पढ़ेंगे क्यूब यानी कि घन, और क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। ये दो बातें इस एक्सरसाइज के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। क्यूब का मतलब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज कर लो। क्यूब का मतलब जिसकी पूरी की पूरी साइडें जो होती है, 6 साइडें, वो बराबर होती है, इक्वल होती है। ठीक है, ये जैसे घन है तो क्यूब का इसके कुछ फॉर्मूले जो होते हैं, जैसे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला या फिर टोटल सरफेस एरिया हो गया इसका 6a² यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो इसका वॉल्यूम यानी आयतन होता है भुजा क्यूब। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², आयतन भुजा क्यूब a³। वैसे वैसे अप्लाई करेंगे, वैसे लगा देंगे। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये थोड़ा रेक्टेंगल की शेप में होता है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप मतलब ऐसा मान लो कि दो रेक्टेंगल को जब जोड़ दिया जाए तो एक क्यूबॉइड यानी कि एक घनाभ बन जाता है। इसकी सारी साइड इक्वल होती है। ठीक है, इसकी मैं अगर बात करूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, यानी टोटल सरफेस एरिया की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2LB + BH + HL। कहने का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, L का मतलब लेंथ, लंबाई हिंदी वाले बच्चे, B का मतलब चौड़ाई, और H का मतलब ऊंचाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, ये इसका टोटल सरफेस एरिया। और इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन, आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, LBH। ये सिंपल सिंपल से फॉर्मूले आएंगे। अच्छा, इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको, होती है एरिया ऑफ 4 साइड। एरिया ऑफ 4 साइड्स यानी कि 4 भुजाओं का क्षेत्रफल। 4 भुजाओं का क्षेत्रफल जब भी आए तो फॉर्मूला हो जाएगा 2L + B × H। ये फॉर्मूला होता है दो लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। हिंदी वाले बच्चे भी LBH लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता फॉर्मूले में। ठीक है, ये 4 भुजाओं का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना। दूसरी बात, एक बात और बता दूं, कि जो 4 साइड का जो एरिया पूछे आपसे, इसी का एक नाम और भी होता है, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है, इसका फॉर्मूला भी यही होता है। लेटरल सरफेस एरिया बोल दो, चाहे एरिया 4 साइड बोल दो, एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है इस चैप्टर के अंदर। समझ पा रहे हो ना, इस एक्सरसाइज के अंदर ये वेरी इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, चलो अब अपन और कोई फॉर्मूला आएंगे, वैसे मैं अलग से वीडियो बना ही दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यूँ कहना चाह रहा आपसे, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर। एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, चौड़ा है 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, यानी कि आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमें फाइंड करना। बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिना स्टेटमेंट के लिखते हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टेटमेंट का ध्यान रखना। एक बार मैं लिखा देता हूँ, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई, और घनाभ की ऊंचाई यानी कि हाइट, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, H है वो, घनाभ की ऊंचाई। लंबाई को हम डिनोट करेंगे L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से। ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ 9 सेंटीमीटर, भाई कुछ मिसप्रिंट हो गया, ये 9 सेंटीमीटर, और हाइट ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसके बाद में उसने पूछा एक बात तो निकालो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अपन लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। समझ पा रहे हो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार मैं फुल लिख देता हूं, बाकी क्वेश्चन अपने शॉर्ट में लिख देंगे, लेकिन एक बार फुल फॉर्म पूरा स्टेटमेंट के साथ।
जैसा आपको बोर्ड के एग्जाम में करके आना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ को होता है 2 LB BH और HL, दोनों मल्टीप्लाई में सब। हिंदी वालों के लिए एक बार लिख देता हूँ, फिर मैं हमेशा ये लिखूंगा इंग्लिश वाले, आप समझ जाना। हिंदी वाले भी LB लिख सकते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे चाहते हैं कि मैं हिंदी लिखूं तो लिख सकते हो लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। हालांकि आप भी HL ऐसा ही फॉर्मूला लिख सकते हो, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऊंचाई इंटू लंबाई, इसके मार्क्स नहीं कटते। वैल्यू पुट कर दो। L कितना 12, 12 इंटू देखो 2 का 2 ब्रैकेट L इंटू बी, बी कितना 9, 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू H कितना 5 प्लस H कितना 5 इंटू L कितना 12, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद देखो इधर वो एरिया वाली बात चलती रहेगी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TS है, शॉर्ट में लिख देता हूँ टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको तो फुल फॉर्म लिखनी है, बराबर 2 12 नम 108 108 प्लस 9 5 45 और 12 5 12 5 60, ठीक है, यानी कितना आ गया, दोनों को सम कर दो 0 5 और 12 8 5 13, फिर ये हो गया 7 4 11, 1 कैरी लग गई तो ये हो गया 2, ठीक है, 213 जब ऐड किया तो। चलो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 624, 426 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इन हिंदी वाले बच्चे सेंटीमीटर चिंता मत करो, भले ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, डोंट वरी। इसके बाद में बात करते हैं अपन वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन हो जाएगा LBH यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई 9, ऊंचाई 5, 12 नम 108, या फिर एक काम किया करो, अब मल्टीप्लाई करने का तरीका सिखाता हूँ। इस चैप्टर में भी क्या है कि कुछ लेंदी इक्वेशन क्या नाम वैल्यू आएगी, तो आपको तरीका लगाना, जैसे 12 5 60, 12 5 60, और 60 को 9 से करना ज़्यादा ईजी पड़ेगा, समझ पा रहे हो, क्योंकि 9 6 54 भाई 9 6 54 540, तो ये करना आसान है। दूसरी बात एक चीज़ और, सेंटीमीटर क्यूब लगाना है यहाँ पर। क्यों लगाना है कि जब भी एरिया निकालोगे, हालांकि मैंने पीछे के चैप्टर्स में ये बातें बता रखी है, जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग सेंटीमीटर बोल दो उसको, ये होता है घन सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में हमेशा सेंटीमीटर क्यूब लगाना है, स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है। ये दो बातें ध्यान रखना, इस चैप्टर की खास है, ये यूनिट है, चेक करते टाइम इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। ये आपसे यूँ कहना चाह रहे, देखो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं, जब भी किसी को तोड़ मरोड़ के या फिर पिघला के कैसा भी एक नया जब कोई बनाया जाए, चाहे वो क्यूब हो चाहे वो क्यूबॉइड हो, हमेशा वॉल्यूम लगाना है। समझ में आ गई? जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि द एज ऑफ 3 क्यूब्स आर 8 6 और 1, यानी कि 3 घनों की जो भुजाएं वो क्रम से 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघला कर, मैंने कहा था ना, चाहे पिघलाओ चाहे मेल्ट करो, कुछ भी करो, चाहे नया बनाओ तोड़ो मरोड़ो कुछ करो, नया जो बनाया जाता है जब भी, तो हमेशा क्या लगाना है अपन को, वॉल्यूम लगाना है, आयतन का फॉर्मूला लगाना है आयतन का, ठीक है। पिघला कर नया घन बनाया जाता है, तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। लेकिन पहले वही निकालना है जो मैंने क्या कहा कि पिघला कर क्या लगाना है, वॉल्यूम आयतन। तो पहले हमें तीनों का आयतन निकालो। जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करें अपन, तो इनको अपन तीन नाम दे देंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 क्यूब, ठीक है। जैसे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, पहले घन का, पहले घन है ना का आयतन, वो हो जाएगा साइड क्यूब, ठीक है। इसकी साइड कितनी है पहले की 8, तो 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512। ये तो छोटी सी बात है, सारे लाना है आपको, क्यूब लगाना है, वॉल्यूम में आंसर क्यूब में आता है। फिर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब, दूसरे घन का आयतन, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी वही, साइड क्यूब। साइड क्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं, भुजा क्यूब बोल दो, चाहे भुजा क्यूब। इसकी भुजा कितनी है 6, तो 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब होता है 216, 216 सेंटीमीटर क्यूब। फिर वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब, तीसरे घन का आयतन, सेम वही साइड क्यूब या फिर भुजा क्यूब,
उसकी भुजा है 1, 1 का क्यूब यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब लगाओ तो तीनों का आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर घन, एक घन क्यूब, 216 घन सेंटीमीटर, 512 घन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब। ये तीनों के आ गए। अब क्या करना है, मेरी बात समझना। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। ये लाइन लिखनी है आपको। इन्हें पिघलाकर, स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, एक नया घन बनाया जाता है। ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी है। आफ्टर मेल्टिंग these cubes a new cube is formed। ठीक है, formed, FORMED। ये नया क्यूब, नया घन या क्यूब बनाना है। इसका मतलब ये होगा कि जितना हमारा वॉल्यूम इसका है 1 2 3, इन तीनों का जोड़, तीनों से मेल्ट करने मतलब तोड़ मरोड़ के इकट्ठा करके एक नया बनाना है। इसका मतलब अपन यहाँ एक लाइन और लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑल थ्री क्यूब्स, तीनों घनों का आयतन। और कितना कितना हो जाएगा, 512, 216 और 1, तीनों को जोड़ दो, ये हो गया 7 और 2 9। फिर इधर तो कुछ है नहीं तो 1 और 1 2, 5 और 2 7, 729 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 729 घन सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना तीनों का सम, अब यहाँ ध्यान रखना क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑल थ्री क्यूब्स, और वो उन्हीं से नया बनेगा तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। अब समझ में आ गया आपके, यानी कि तीनों घनों का आयतन बराबर नए घन का आयतन। अब आप सोच रहे होंगे नए घन का तो वॉल्यूम हमें निकालना ही नहीं, लेकिन हम निकालेंगे नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि न्यू क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। लेकिन बात ये हमारे पास उसके लिए साइड नहीं है, भुजा नहीं है, तो वॉल्यूम के बराबर तो वॉल्यूम रखना पड़ेगा। तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, भुजा मिल जाएगी, साइड मिल जाएगी। कैसे मिलेगी कि यहाँ हम लगाएंगे नए क्यूब का लगाएंगे साइड क्यूब यानी कि भुजा क्यूब। भुजा क्यूब फॉर्मूला होता है कोई सा भी क्यूब हो चाहे। अब यहाँ पर हमारे पास साइड है नहीं तो देखना वो कैसे निकलेगी। तीनों का आयतन कितना, 729। तीनों को मरोड़ के ही तो ये बनाना है, इसलिए दोनों है बराबर, ये हमेशा बराबर रहेंगे। इन तीनों का सम ही नया घन बनेगा, क्योंकि इन्हीं से बनाना। जैसे एक क्वेश्चन आएगा कि कुएं से मिट्टी निकालनी है और उसे चबूतरा बनाना है, एक प्लेटफॉर्म बनाना है, तो सीधी सी बात है जितनी मिट्टी निकलेगी प्लेटफॉर्म उतना ही बनेगा। तो यहाँ उस चबूतरे यानी कि कुएं का वॉल्यूम बराबर चबूतरे का वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है, तो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम यानी प्लेटफॉर्म का मतलब चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन। वैसा का वैसा यहाँ पर है, तीनों का आयतन यानी कि तीनों का वॉल्यूम बराबर एक नए का वॉल्यूम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तरीके समझ के करना है, ऐसे तुक्के नहीं मारना है। अब मेरी बात समझना, 729। अब आपको पता है जब यहाँ स्क्वायर होता था तो अंडरूट में आता था, ऐसा आता था, ये भी अंडरूट में आएगा, लेकिन 3 लिख देना छोटा सा, यानी कि इसमें क्या बनेगा कि 3 के जोड़े बनेंगे। स्क्वायर में 2 के जोड़े बनते हैं, यानी वर्गमूल में 2 के, जबकि घनमूल में 3 के। और आपको पता है 729 9 का क्यूब होता है, ये मैंने आपको लर्न करवा रखा है। और फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत हो तो आप ऐसे कर लेना, 3 की टेबल से जाएगा, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। फिर 3 से करोगे 3 8 24, ठीक है, फिर एक बार, फिर 3 से करोगे तो 27, फिर 3 से करोगे तो 9, फिर 3 से करोगे तो खत्म। 3 के जोड़े बनेंगे इसमें, क्योंकि ये क्यूब है, घनमूल है, इसलिए अपने यहाँ पर 3 लिखा था और यहाँ पर भी 3, तो एक 3 ही, एक 3, दोनों का मल्टीप्लाई 9। समझ में आ गई कैसे निकाला जाता है। तो ये वैसे आपको 10 तक लर्न करने चाहिए, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। तो यहाँ आ जाएगा 9 सेंटीमीटर साइड आ गई। कौन से क्यूब की साइड आई बताओ, ये इसकी साइड आई, मतलब नए वाले क्यूब की भुजा आ गई। साइड का मतलब भुजा, और हमें इसकी भुजाई तो चाहिए थी। अब हम निकाल लेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर भी बोल सकते हो इसको, 6 साइड स्क्वायर, एक ही बात है, हिंदी वाले लिख लेना भाई, सॉरी इंग्लिश वाले। तो 6 और भुजा कितनी है 9, 9 का स्क्वायर,
यानी कि 6 इंटू 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 6 और 6 × 48, 6 × 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 486 वर्ग सेंटीमीटर इसका नया यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा नए वाले का टोटल सरफेस एरिया। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कहना चाह रहा है कि द डायमेंशंस ऑफ ए बॉक्स आर 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। एक छोटी सी बात बता दूं, ये जो मल्टीप्लाई में चीज़ें आती हैं इसका मतलब हमेशा ये एल होता है, ये बी और ये एच, यानी कि ये लंबाई ये चौड़ाई ये लाइन वाइज होती है, ध्यान रखना फिक्स है ये एल बी एच, ये फिक्स होगा, ये हमेशा ही ध्यान रखना। आप ये कन्फ्यूज मत होना कि इसमें लिखा हुआ नहीं लेंथ इतनी ब्रेथ, तो हमेशा मल्टीप्लाई में होता है तो इसका मतलब एल बी एच है। हाउ मच स्क्वायर सेंटीमीटर क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ऑफ द बॉक्स। दूसरी बात एक और ध्यान रखना, एग्जाम में क्या करता है इस वैल्यू को सेंटीमीटर में देखिए वहां पर मीटर में पूछ लेता है, या फिर इनमें किसी को मीटर में देखिए वहां सेंटीमीटर में पूछ लेता है। इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा आप फोकस रखना, ठीक है। यानी कि एक संदूक, संदूक मतलब बॉक्स होती, बॉक्स की माप दे रखी है ये, इस संदूक का कवर बनाना है आपको। कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत होगी। पहली बात मैं एक और फिर कॉमन सेंस की बता दूं, ये चैप्टर बड़ा सोचने वाला है, ऐसे तुक्के नहीं मान रटना मत कुछ भी। कहने का ये कि अगर यही गाड़ी होती अपन कार पे कवर बनाते तो फिर हमेशा जो बेस होता है ना कार का नीचे वाला वो L इंटू बी माइनस होता, टोटल सरफेस एरिया में से L इंटू बी माइनस करते अपन कार के लिए। लेकिन ये बॉक्स है और बॉक्स में चारों तरफ कवर लगता है, इसका मतलब यहाँ अपन पूरा टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे। इसके टोटल सरफेस एरिया का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरी बात, आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये घन यानी कि क्यूब है या घनाभ यानी कि क्यूबॉइड है। जब भी आपको एल बी और एच लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब भी है तो हमेशा घनाभ होगा, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। समझ में आ गई? जब भी एल बी दे रखा हो तो हमेशा क्या होगा घनाभ होगा, बस ये आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं। अब इसका मतलब ये क्या है, घनाभ है, क्यूबॉइड है। अब मैं बात करूं लेंथ की, तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड मैंने कहा था ना मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा फिर उसके बाद आपको फुल फॉर्म लिखनी है। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ की, ये घनाभ है, घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई, ठीक है, और हाइट, हाइट ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई। तो एल बी और एच, ठीक है। एल कितना 50 सेंटीमीटर, हिंदी वाले एक बार हिंदी वाले बच्चों के लिए ऐसा लिख सकते हो आप 36 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एल बी एच हो गया। अब हमें क्या निकालना है, कवर बनाना है। तो कवर का मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये क्या है क्यूबॉइड है तो 2LB। अच्छा ये लिख सकते हो टोटल सरफेस, थोड़ा स्टेटमेंट अच्छा बनाता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, समझना मेरी बात, ब्रैकेट में करना क्यूबॉइडल। ये एक तरीका होता है स्टेटमेंट लिखने का, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, क्या नाम है इसका हिंदी में, संदूक, संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ब्रैकेट में लिख देना घनाभ, ताकि टीचर ये समझ जाएगा कि ये फॉर्मूला किसका लगा रहा है। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का भी तो होता है, लेकिन हम क्यूबॉइडल का मतलब घनाभाकार, घनाभाकार। तो 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में इंटू की जरूरत नहीं होती, और ऊंचाई इंटू लंबाई। तो 2L कितना 50, B कितना 36 प्लस दोनों मल्टीप्लाई में 36 इंटू H का मतलब 25 प्लस H 25 प्लस सॉरी इंटू 50 लंबाई, मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा आसान है, 0 पे लगा दो, 5 के 30, 5 3 15 और 3 18, ठीक है, 5 3 5 30 और 5 3 15 और 3 कैरी। ऐसे 25 की टेबल बोल दो, 25 की टेबल पढ़ा तो आता ही होगा, 25 6 के 150, 25 6 150, 15 कैरी लग गई, 25 3 75 यानी 75 और 15 90, ठीक है। और यहाँ 0 पहले लगा दो, 25 5 125 यानी कि 125, 12 कैरी लग जाएगी, ठीक है। अच्छा ये तो एक ही है, 0 लगा दो तो 25 5 125 खत्म। अब देखो 2 ऐड कर लो, 0 0 0 तो 0 आ गया, फिर 5, फिर 2 9 11 और 8 19, 1 कैरी, तो ये हो गया आपका 3, ठीक है। इसको कर लो मल्टीप्लाई, 0 2 5 10, 1 कैरी, 2 9 18 1 19, यहाँ से लगी 1 और 6 और 1 7, 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका एरिया हो गया।
लाइन भी लिख सकते हो, हैंस, अतः संदूक का कवर बनाने के लिए 7,900 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है, हैंस 72900 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ will be required for making of this box। तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको फिर एक नई चीज सीखने को मिलेगी। देखो एक बात बताऊं मैं आपको कि एक होता है घन यानी कि क्यूब। देखो मैं पूरा नॉलेज करवा दूंगा इस चैप्टर में, बहुत शानदार, अगर आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टडी करी तो। एक होता है घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, होता है नहीं होता। और जब भी घन को, मेरी बात समझना, जब भी घन को अगर दो बराबर भागों में काटा जाता है, पहले काटने से पहले एक बात और सीखो, ये जैसे घन है तो घन की यानी कि क्यूब की हर साइड का मतलब हर भुजा हमेशा क्या होती है, स्क्वायर होती है। स्क्वायर का मतलब वर्ग होती है, समझ पा रहे हो। क्यूब की यानी कि घन की प्रत्येक भुजा, ईच साइड आर स्क्वायर, मतलब हर भुजा स्क्वायर होती है, ये बात समझ लेना। दूसरी बात, घनाभ की हर भुजा होती है रेक्टेंगल, हर साइड होती है रेक्टेंगल यानी कि हर भुजा होती है आयत। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। घन की यानी कि क्यूब की प्रत्येक भुजा स्क्वायर यानी कि वर्ग, घनाभ की यानी क्यूबॉइड की प्रत्येक भुजा यानी प्रत्येक साइड रेक्टेंगल आयत होती है। अब ये चीज मैंने क्यों बताई, यहां पर एक बात लिखी निकल के आई कि ईच सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रत्येक पृष्ठ का मतलब होता है एक साइड, समझ पा रहे हो। ईच सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, इसका मतलब एक साइड, एक फेस इसका 6 फेस होते हैं इसमें, तो एक फेस का एरिया, इसका मतलब हम यहां से इसकी साइड फाइंड कर लेंगे। कैसे, हम ये लिखेंगे कि वी नो दैट, मेरी बात को पूरे अच्छे से समझना, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, इसके बाद लिखना एरिया ऑफ वन फेस बोल दो भले, ऑफ क्यूब। ये क्या कह रहा है, ईच फेस, इस सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। ठीक है, यानी कि घन का प्रत्येक पृष्ठ, ध्यान रखना, घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, इक्वल्स टू होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अभी ये है तो ये लगाएंगे, अगर ये आता तो ये लगा देते, समझ पा रहे हो। एक चीज और सीखो, 2 बातें तो ये सीख ली इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में एक चीज और है, मैं आपको बताऊं कि इसने कहा कि एक क्यूब आपको दे रखा है, क्यूब का मतलब घन आपको दे रखा है, और घन को काटना है 2 बराबर भागों में। हमेशा ध्यान रखना, घन यानी कि क्यूब को जब भी बीचों बीच से काटते हैं तो हमेशा 2 क्यूबॉइड बनते हैं। 2 क्यूबॉइड का मतलब 2 घनाभ बनते हैं। तो 2 क्यूबॉइड जब बन जाएंगे तो उनमें आएगा L, B और H, क्योंकि यहाँ तो साइड थी लेकिन यहाँ तो L, B, H आएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्योंकि घनाभ बन गई। एक बात और समझना, देखो एक घन के जब 2 टुकड़े करते हैं तो घनाभ बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है क्यूब से। और जब 2 क्यूब मिलते हैं ना, क्यूब प्लस क्यूब, तो भी क्यूबॉइड बन जाता है। यानी कि घन और घन मिलके भी घनाभ बनाते हैं, और घन के जब 2 बीच में से टुकड़े करते हैं तब भी घनाभ बनता है। अब एक बात समझना, अभी अपन ने इसके किया ऐसे 2 टुकड़े किए, क्योंकि इसने क्या कह रखा है कि आधार के समांतर, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई यहाँ पर, कहाँ लिखा हुआ है इसके, देन फाइंड द टोटल, ये लगाओ पैरेलल टू द बेस, यानी कि अगर आधार के समांतर का मतलब है ऐसे टुकड़ा करेगा, ऐसे बीचों बीच इधर से, अगर ऐसा करेगा तो लंबाई और चौड़ाई तो रह जाएगी फिक्स। देख लो भले, लंबाई ये होती है, चौड़ाई ये होती है, भाई ये तो लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ये तो L और ये B है,
तो एल भी तो 10-10 ही रहेगा। सपोज अपन इसकी साइड 10 अगर मानिए तो, सपोज अपने घन की साइड 10 मान ली, तो अगर 10 मानिए तो एल भी 10, बी भी 10, लेकिन एच हो जाएगी 5। ये मेरी बात समझना, ठीक है। एल हो जाएगी 5 सपोज। इसके अलावा अगर ये कहता कि आधार के समतल नहीं, भाई अभी इसने क्या कहा, आधार के समांतर यानी कि बेस के पैरेलल, बेस के पैरेलल ना के ये ऐसे अगर अपन से करवा लेता दो टुकड़े, मेरी बात समझना, ऐसे दो टुकड़े करवा लेता, अगर ऐसे दो टुकड़े करवा लेता, क्योंकि ये उस कैसे भी क्वेश्चन में आ सकता है, ये अपन को अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है वो। ऐसे दो टुकड़े करते, तब ऐसी कंडीशन में लंबाई जो है ना, देखो लंबाई कौन सी होती है, ये वाली, ये हो गई आधी, तो ऐसी कंडीशन में लंबाई आधी हो जाएगी और चौड़ाई और ऊंचाई, ब्रेथ और हाइट तो हमेशा ऐसे कंडीशन में फिक्स रहेगी। तो ये दो केस बनते हैं, वो आपसे कैसा कटवाना चाह रहा है। अभी इसने आधार के समतल दो टुकड़े करवाए तो ये हाइट आधी हो गई, ऐसे कटवाई तो लंबाई आधी हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी नोटिस होती है, हालांकि आंसर में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर में फर्क नहीं पड़ने से क्या होता है, एग्जामिनर आपकी हर चीज़ को नोटिस करेगा। तो ये दोनों चीज़ें अपन को नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो अब समझो मेरी बात, एरिया वन फेस कितना दे देगा अपन को, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर। अब मेरी बात समझना, आपको पता है ये साइड है और साइड के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो स्क्वायर आ जाएगा इधर रूट में, तो 100 के ऊपर रूट लग गया, और 100 का आप समझते हो 10। तो ये जो साइड आ गई हमारे पास, ये साइड किसकी आ गई, ये हमने मानी थी वन फेस की, मतलब ये साइड आ गई हमारे पास क्यूब की। इट मीन्स क्यूब की जो साइड है यानी कि साइड ऑफ क्यूब यानी कि घन की भुजा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ गई। अगर ये नहीं पता होता तो ये फिर साइड कहाँ से आती, ठीक है। तो घन की भुजा होगी 10 सेंटीमीटर। इतनी बात हमने यहाँ से निकाल ली। अब मेरी बात समझना, अब उसने पूछा कि हाँ, अब इस घन के उसने कर दिए दो टुकड़े, दो टुकड़े करने से क्या हुआ, एक बार लिखना, ये लाइन लिखनी है अपन को, कि यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए, ठीक है, तो दो घनाभ बनते हैं, दो घनाभ बनते हैं। ऐसा इंग्लिश वाले बच्चे लिख देंगे यहां से, इफ क्यूब इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय ए प्लेन, ठीक है, which is parallel to the base, then two cuboids are formed। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पर लिख दी। अब हम क्या करेंगे कि इधर जो आपका, और उसने पूछा क्या, प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ इक्वल पार्ट। तो दो बराबर लेंथ, इसका मतलब हमारे पास बन गया क्यूबॉइड, तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ की लंबाई, और वो मैंने आपको ट्रिक बताई दी, एल। फिर ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ की चौड़ाई, ठीक है, जिसको अपन बी से डिनोट करेंगे, और हाइट ऑफ क्यूबॉइड जिसको अपन एच से दिखाएंगे यानी कि घनाभ की ऊंचाई। अब समझो क्या कहा था मैंने, आधार के समतल काटना है, तो हमेशा इस पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं 10 पर, और चौड़ाई पर भाई अभी बनाया था ना मैंने, आपको वापस बना देता हूँ डायग्राम अगर आप चाहो तो। ये क्यूब है सपोज, है ना, इसको आपने बेस के पैरेलल काटा है, ऐसे बेस का मतलब आधार जमीन पे, इसके समांतर जब आपने काटा तो लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, चौड़ाई ये बीच वाली होती है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाइट पर कम पड़ गई, हाइट हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो गई। अब उसने क्या कहा, प्रत्येक का टोटल सरफेस एरिया, तो दो बनेंगे, हमें पता है कि हमने क्या लिखा कि दो क्यूबॉइड बनेंगे, दो घना बनेंगे, लेकिन किसी एक का निकाल दो, बात तो एक ही, दोनों बराबर है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अब आपको पता है ये 2 LB BH और HL, ठीक है। 2 लंबाई कितनी 10 इंटू 10, चौड़ाई 10 इंटू H 5 और ऊंचाई H इंटू L 10, ठीक है। ऊंचाई 5 है, सॉरी 5 इंटू 10, दो दो के जोड़े मल्टीप्लाई में, तो 2 10 इंटू 10 हो गया 100, 50 50, 2 ये हो गया आपका 200, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसने क्या पूछा था, टोटल सरफेस एरिया लिख देना, हैंस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 बातें सीखने को मिली, आई होप आपको इजी लगा होगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्वेश्चन को आप अपने स्टडी रूम में, जहाँ पे आप बैठे हो, इस क्लासरूम जो भी, उस रूम को ध्यान में रखते हुए बनाना, मतलब मन में सोचना। जैसे मैं आपको ये सिखाऊं कि एक रूम है, कमरा है, क्योंकि क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसने एक जो शब्द यूज किया है ना, बगैर ढक्कन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर दिया इसने, क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेशन ही चेंज हो गया। यूँ कहना चाह रहा है कि बगैर ढक्कन का एक कमरा है, बक्सा है, 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ, मतलब उसकी जो थिकनेस है ना लकड़ी से बना वो 3 सेंटीमीटर है। इट्स आउटर लेंथ, मतलब बाहर से नापने का मतलब होता है कमरे की जो दीवारें होती है ना, उस दीवारें समेत नाप रखा है, तब लेंथ 146 है, 116 है और 83 है, ये तीनों दे रखी है। आपको इसको पेंट करना है, लेकिन अंदर करना है, बाहर नहीं करना। इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है, मेजरमेंट जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है बाहर से नाप रखी है, जबकि पेंट अंदर अंदर करना है। इसका मतलब जो मोटाई दीवारें हैं ना वो लकड़ी की जो बनी उसको अपन को हटाना है, लेकिन ढक्कन नहीं है। अब एक बात ये सोचना कि जैसे ये अपना कमरा है, अच्छे से सोच लोगे तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये जैसे कोई कमरा है, क्योंकि LBH का मतलब क्यूबोइडल है, घनाभागार है, बस ये मान लो कि ऊपर ढक्कन नहीं है, समझ गए, बगैर ढक्कन का है। अब हुआ क्या, अब अपने स्टडी रूम में जहाँ बैठे हो आप, उस रूम के बारे में सोचो कि जैसे मैं कहूँ ये लंबाई है, रूम की लंबाई होती है, रूम की लेंथ है। अगर मैं उसकी इधर की दोनों दीवारें हटा दूँ, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पहले मेरी बात समझना, लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ बॉक्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि बॉक्स का मतलब हिंदी में लिखा बक्सा, बक्से की लंबाई कितनी है, 146 सेंटीमीटर, समझ पा रहे हो। ओके, और जो ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ बॉक्स यानी कि बक्से की चौड़ाई, बक्से की चौड़ाई कितनी है, लेंथ को अपन L से दिखाते हैं, चौड़ाई को अपन B से दिखाते हैं, वो दे रखी है 83, ठीक है, 116 दे रखी है, 116। और इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ बॉक्स, बक्से की ऊंचाई H, वो दे रखी है 83 सेंटीमीटर, समझ पा रहे हो, 83। अब मेरी बात समझना, अब ये है बगैर ढक्कन, बगैर ढक्कन, बगैर ढक्कन का मतलब विदाउट लिड। अगर ये विदाउट लिड है, व्हेन, जब, या फिर यदि बगैर ढक्कन हो, तो मेरी बात समझना, तो अब लेंथ में क्या फर्क पड़ा, ब्रेथ में क्या फर्क पड़ा, ऊंचाई में क्या फर्क, लंबाई चौड़ाई में जो फर्क पड़ा, यही क्वेश्चन की जड़ है मेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब मेरी बात समझ, लंबाई के अंदर ये जो लेंथ अपने कमरे की, आप जो जिस रूम बैठे हो उसमें देखो, ये लेंथ अपने कमरे की, इधर की दोनों दीवारें हटा दो, क्योंकि ये और ये उसकी चौड़ाई है। इसका मतलब लंबाई जो दे रखी है 146, उसमें से 3 इधर की चौड़ाई प्लस 3 इधर की चौड़ाई हटा दो, पीछे क्या आ जाएगा, समझ गए आप, 146 में से 6 चले जाएंगे, ये नीचे की लाइन में लिखना है आपको, इसका मतलब नीचे की लाइन होता है, मतलब 140 सेंटीमीटर आपकी लेंथ आ गई जब बिना ढक्कन होगा तब, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इंटरनल निकालने से 6 हो गया। चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई में भी क्या हुआ, चौड़ाई कौन सी होती है कमरे की, आप जैसे ये बैठे हो, ये वाली दीवार है, ये वाली दीवार, इन दीवारों को क्या करो, ये चौड़ाई होती है कमरे की, इसमें से ये और ये हटा दो, दोनों 3 वो हटा दो, तो चौड़ाई में से क्या हो जाएगा, चौड़ाई कितनी रखी है, तो वो है 116, तो 116 में से 3 इधर का 3 इधर का हट गया, तो 116 में से भी 6 हट गया, तो क्या आ गया 110।
लेकिन अब ऊंचाई में ध्यान रखना, ऊंचाई में क्या है, हाइट, हाइट का ऊपर ढक्कन हाइट पे लगता है। भाई जमीन से जैसे कोई बॉक्स रखा है ऊपर ढक्कन है, तो वो ढक्कन की जो मोटाई है वो भी तो हाइट में आती है, लेकिन वो ऑलरेडी है ही नहीं, वो ऑलरेडी है ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ नीचे नीचे का हटाना है। आपको पेंट करना है, कमरा है, कमरे पे छत है, छत को हटा दो, है ही नहीं। अगर होती तो छत की मोटाई भी तो ऐड करते अपन, क्योंकि ये बगैर ढक्कन है। ऐसा है मान लो कि छत नहीं है, लेकिन जो कमरा है नीचे सरफेस पेंदा तो होता ही है उस बॉक्स का, जो पेंदा है, जो फर्श है, वो अपना हट जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इसमें सिर्फ फर्श वर्श हटेगा। 83 में सिर्फ 3 माइनस होगा, क्योंकि ऊपर तो ढक्कन खुला है, तो वो वाली मोटाई काम ही नहीं आएगी। तो 83 में से 3 चला गया, तो 80 सेंटीमीटर की लेंथ आपकी हाइट हो गई, और ये होगी, ये ध्यान रखना हमेशा। एक तरीके से मैं आपको छोटा सी बात बता दूं कि बगैर ढक्कन जब भी आए ना, तो हमेशा लंबाई और चौड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऊंचाई पर पड़ेगा। मोटा मोटी ये समझ लो, आपको क्या सोचना बाद में सोच लेना। लंबाई चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई में फर्क पड़ेगा। अगर बिना ढक्कन है सिर्फ 3 ही माइनस होगा, ऐसा मान लो, मतलब एक तरफ की माइनस होगी, दोनों तरफ की नहीं होगी। बस ये निकालने के बाद उसने कहा कि उसका हाँ अच्छा एक बात सुनना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ भी उसने बाहरी लेंथ दी थी अपन को, एक्सटर्नल लेंथ दी थी। अगर वो अपन को अंदर की दे देते तो अंदर की देख के बाहर की पूछता तो क्या होता, यही चीजें प्लस हो जाती, यही चीजें क्या हो जाती, जुड़ जाती। 146 में 6 जुड़ता, अगर ये अंदर की देखे बाहर की पूछता तब, लेकिन बाहर की देखे अंदर की पूछे तो माइनस। बस ये सोचना है। अब सुनो, इसको अपन को करना है पेंट। अब ये बात आई कि पेंट तो करना है, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है या आयतन निकालना है, क्या निकालना है। ये मैं आपको एक पहचान बता देता हूँ। देखो यहाँ पर पैसे दे रखे हैं ना, वो कह रहा है कि पेंट करने का खर्चा 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर मीटर दिया उसने। स्क्वायर मीटर जो यूनिट दी, इसका मतलब स्क्वायर यूनिट किस में आती है, एरिया में, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर हमेशा ओनली एंड ओनली क्षेत्रफल में आती है। इसका मतलब हमें इस LBH का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। यानी कि अच्छा सुनो, तो अपन लिख देंगे सरफेस एरिया, टोटल तो है नहीं, बताता हूँ क्यों नहीं, क्योंकि ऊपर से तो खुला है। तो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मेरी बात सुनना, तो इसका हमेशा ये होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, समझ पा रहे हो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि छत खुली है, चारों दीवारें प्लस आधार, बस इतने से कि पेंट हो पाएगा इस बक्से के ऊपर, तो खुला पड़ा है। ठीक है, कमरा मत समझना, रूम के तो आप सोचेंगे इसके थोड़ी पेंट करते हैं, लेकिन ये तो बॉक्स है, बॉक्स का तो पेंट हो ही सकता है। तो उसने कहा, तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स की जगह आप ये भी लिख सकते हो, उसने कहा ना पेंट करने का खर्चा निकालो। तो हम पेंट करने का खर्चा निकालेंगे, लेकिन पहले बॉक्स का एरिया तो फाइंड करें कितनी जगह पेंट होगा, इसलिए हमने सरफेस एरिया लिखा है, यानी क्षेत्रफल लिखा है। या फिर आप सरफेस एरिया ना लिख के इतना भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ बॉक्स, यानी बक्से का क्षेत्रफल। ये ज़्यादा बढ़िया वर्ड रहेगा, क्योंकि इसमें अभी तक हमें नहीं पता, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं अपन। अब यहाँ समझ, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब 2L+B इंटू H, ये तो चारों दीवारें हो गई, प्लस बेस। और मैंने कहा था रेक्टेंगल का बेस चाहे कोई सा भी ले लो, L×B होता है, कहा था ना, यानी कि सॉरी क्यूबॉइड का रेक्टेंगल होता है, यानी कि आयत होता है। घनाभ का कोई सा भी बेस हो, चाहे आधार हो, चाहे ये दीवार, कोई सी भी दीवार, हमेशा आयत होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था एक वीडियो में। तो 2, इसी वीडियो में सॉरी, L कितना 140 प्लस B कितना 110 इंटू H कितना, H अपना 80 प्लस L कितना 140 इंटू L सॉरी B 110। तो 2, इनको जोड़ लो तो 0 5 2 250 हो गया इंटू से, ये तीनों मल्टीप्लाई में है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 तो 0 लगा दो पहले ही, 11 चौक 44, 11 4 44, 4 के लगी 11 और 4 15। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, 2 को 250 से किया तो क्या 500, 500 को 80 से कर दो, इधर 15 400 है ही, तो 500 को 80 से करना बड़ा आसान है, 3 तो 0 लगा दो, और 8 पंजे 40, तो 40,000 तो यहाँ से आ गया, और 15,400 यहाँ से आ गया। कितना हो गया पूरा, 2 0 4 5 और 4 और 1, ये 4 है, यहाँ पर 4 है,
55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर अपन को पेंट करना है। ये इतना जगह है, टोटल जगह है जितनी जगह अपन को पेंट करना है। अब उसने कहा 2 रुपये लगेंगे। अपन गए मैकेनिकल जो भी पेंटर के पास, सॉरी पेंटर ने कहा कि 2 रुपये 1000 के लूँगा। मतलब कि पेंटर ने क्या कहा कि 1000 रुपये 1000 सेंटीमीटर जो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वो कितनी देर की है, इफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 रुपये। ठीक है, यानी कि पेंट कराने का खर्चा यदि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2 रुपये, ये लाइन आपको लिखनी है। इसके बाद समझो, अगर 2 रुपये 1000 रुपये लग रहे हैं तो एक पे कितना लगेगा, ये तरीका मैं सीखना। 1000 पे 2 लगते हैं तो 1 सेंटीमीटर पे कितना लगेगा, 1 सेंटीमीटर पर 2/1000। हमेशा क्या करना है, ये 1000 के नीचे चला जाएगा। भाई 1000 सेंटीमीटर के 2 लग रहे हैं। ऐसा मानो कि मैं कहूँ कि 4 पेन 20 रुपये में आते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो, 4 पेन 20 रुपये में आते हैं। तो बताओ एक पेन कितने में आएगा कि 20 में अपन का 4 का भाग देंगे, यानी कि यहाँ जो भी उसका हमें डिवाइड करना है। मेरे बात समझना, थोड़ा मैं समझाना सिखा रहा हूँ आपको। इसका मतलब एक पेन 5 रुपये में आएगा। सेम टू सेम यहाँ पर है, 1000 सेंटीमीटर के 2 रुपये लग रहे हैं तो एक के लगेंगे 2/1000। लेकिन हमारे पास कितना सेंटीमीटर, हमारे पास है 55,400 सेंटीमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा, 55,400 कितना लग जाएगा, 2/1000 तो है ही है, इंटू 55,400। समझ पा रहे हो। इसके बाद आप यहाँ देख लें, तो इसको अपन ले लेते हैं यहाँ 2/1000, ठीक है, इंटू हमारे पास कितना एरिया था 55,400। तो 2 0 से 2 0 काट दो, 2 की टेबल से 5 टाइम, या 5 5 4 है ना, तो 554 में आपको 5 का भाग देना पड़ेगा। तो एक बार फिर 0.8, 110.8 जो रुपए हैं पेंट कराने के, कितना खर्चा आएगा, 110.8 रुपये आपको पेंट का खर्चा टोटल आ जाएगा। ठीक है, लिख देना हैंस, अतः अंदर पेंट करने का खर्चा बराबर 110.8 रुपये। ठीक है, ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन डिफरेंट आ रहे हैं। ये आपसे यूँ कहना चाह रहा है कि द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो योग है वो है 19, यानी कि सम ऑफ एल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड, वो दे रखा है अपन को, यानी कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का योग, और वो दे रखा है 19। इसके अलावा मैं ये भी दे रखा था विकर्ण की लंबाई, यानी तो डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल हमें दे रखी है, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि विकर्ण की लंबाई हमें दे रखी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो दे रखी 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो एक बात समझना, हमें जो जो चीजें इसने दी उस अकॉर्डिंग अपन को मेहनत करनी है। हम एक चीज आपको फिर एक नया फॉर्मूला बता दूं कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण का एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस H। हालांकि एक अलग सा वीडियो बना दूंगा जिसमें फॉर्मूले होंगे। अभी आप समझ लो कि घनाभ के विकर्ण का, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला ये होता है। इसका मतलब हमें डायगोनल का विकर्ण दे रखा है 11, इसका मतलब 11 हो गया L² प्लस B² प्लस H²। ये चीज हो गई, क्योंकि विकर्ण के नीचे विकर्ण और फॉर्मूला का फॉर्मूला। अब मेरी बात सुना, क्योंकि 11 दे रखा था। अब मेरी बात सुना कि हमेशा कभी भी कोई वैल्यू रूट में सोल्व नहीं होती, हमेशा कोशिश करनी है रूट से हटा दिया जाए। देखो टेक्निक देखना, तो अपन स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों तरफ वर्ग किया तो 11 के ऊपर भी वर्ग हो गया, और जो इसके ऊपर वर्ग किया अपन ने, चलो एक बार कर देता हूँ, L² प्लस B² प्लस H², इसके ऊपर भी वर्ग हो गया, मतलब स्क्वायर लग गया। तो इससे 11 के स्क्वायर तो गया 121, और यहाँ पर इसका रूट हट गया L² प्लस B² प्लस H²। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के यहाँ पर आ गई, इक्वेशन फर्स्ट। अब मेरी बात सुनना,
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का सम 19 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते थे एल प्लस बी प्लस एच बराबर 19, ये यहाँ पर लिख सकते थे। ये समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है, और इसको दे सकते हैं अपन इक्वेशन सेकेंड। समझ पा रहे हो ना। अब लगाना है अपन को दिमाग, माइंड यूज करना है। कैसे कि यहाँ पर एल बी एच है, यहाँ पर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर है, और हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। और मेरी बात सुनो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई एल बी बी एच और एच एल। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम एक दिमाग लगाएं कि यार यहाँ पर अपन अगर जो छोटी क्लास में पढ़ा करते थे या फिर 9th-10th में भी अपने एक फॉर्मूला होता है, देखो मैं ये चीज़ निकाल लूंगा उस फॉर्मूले से, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। बहुत सिंपल है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या कि ए प्लस बी प्लस सी, वहां पर एल बी एच रख सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2bc और 2ca। समझ पा रहे हो, ए बी सी की जगह एल बी एच है बस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। समझ गए। अब मेरी बात समझना, ये फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं। अब एक बात सुनो, एल प्लस बी प्लस एच, एल प्लस बी प्लस एच, इसका इक्वेशन 1 के अनुसार 19 में वैल्यू दे रखी है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण ए की मदद से अपन ने एल बी एच को 19 लिख दिया, ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया। अब मेरी बात सुनो, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 कहता है कि 121 रख लो, मतलब इसकी जगह 19 रखा था, इसकी जगह हम रख सकते हैं 121 121। ये परमिशन समीकरण 2 ने दी। ठीक बात, पीछे क्या बच गया, 2lb 2bh और 2hl, थोड़ा सा ब्रैकेट लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। क्यों, क्योंकि हमने 1 और 2 की वजह जो जो चेंजेस किए थे वहाँ पर ब्रैकेट में अपन को लिख के दिखाना है। 19 का स्क्वायर आप सब जानते हो 324, सॉरी वो 361 361, ठीक है, और ये 121, इसको आप ले लो इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का, उधर क्या बचा 2lb 2bh और 2hl। अब यहाँ माइनस कर दो, 1 में से 1 गया तो 0, 6 में से 2 गया तो 4, और 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो 240 बच गया। अब तीनों में 2 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले तो अंदर क्या बच गया, LB प्लस BH प्लस HL। परफेक्ट, ये चीज़ एक ही है। इसका मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आ गई, इसको दे दो इक्वेशन 3। समझ पा रहे हो। अब नीचे आ जाओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो कि ये होता है, और इक्वेशन 3 कहता है कि ये तो 240 है, ये लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी कि समीकरण 3 से। इसका मतलब 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। शानदार ट्रिक, फॉर्मूला जो अपन शुरू से लगाते आ रहे हैं वो लगाओ, अप्लाई करो, आंसर पाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, जितना छोटा क्वेश्चन उतना ही छोटा सोल्यूशन। ये कह रहा है कि ए रूम विद स्क्वायर फ्लोर ऑफ साइड 6 मीटर, एक रूम है, एक कमरा जो वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, कमरे की हाइट ऊंचाई फाइंड करो। देखो बहुत आसान है, जब भी ऐसा कहीं कमरे में इतनी हवा है, गिलास में इतना पानी है, जो ये हमेशा जब भी कोई बात करे इसका मतलब होता है कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम, आयतन, धारिता। हमेशा जब भी ऐसा कहे तो हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब ये 180 घन मीटर। और दूसरी बात, आपको यहाँ से भी जो यूनिट लिखी हुई है मीटर क्यूब घन मीटर, इससे भी पहचान हो रही होगी कि ये तो सिर्फ वॉल्यूम में लगती है, वरना तो लगती नहीं है। तो सोल्यूशन अपने स्टार्ट करते हैं, ये बात लिखेंगे साइड कितनी है, तो साइड ऑफ है स्क्वायर फ्लोर वो है 6 मीटर, ठीक है, यानी कि वर्गाकार फर्श के कमरे की भुजा 6 मीटर, और वॉल्यूम समझ गए होंगे, वॉल्यूम क्योंकि इसकी यूनिट से हम पहचान पा रहे हैं, इकाई से पहचान पा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर या फिर वॉल्यूम ऑफ रूम लिख दो सीधा, यानी वॉल्यूम ऑफ रूम का मतलब है कमरे का
आयतन, और वो दे रखा अपन को 180 मीटर क्यूब। ठीक है, अब बात आई कि रूम है कैसा, रूम क्यूब है या क्यूबॉइड है। तो ये तो श्योर है कि रूम क्यूबॉइड है, क्योंकि हाइट पूछी उसने, ऊंचाई पूछी, और ऊंचाई हमेशा क्यूबॉइड में होती है, क्यूब में होती है, लेकिन क्यूब में फिर हाइट नहीं पूछता, वो तो फिर तीनों साइडें बराबर होती है। होने को तो 6 6 6 7 7 7 तीनों की हो सकती है, उसमें भी लेंथ पर हाइट होती है, लेकिन इसमें हमेशा हमें समझना है कि वो पक्का कहीं ना कहीं क्यूबॉइड है। तो इसका मतलब क्यूबॉइड मतलब घनाभ है अगर, तो घनाभ के लिए मैं लेंथ भी चाहिए, तो लेंथ ऑफ रूम, ब्रेथ ऑफ रूम, मेरी बात को समझना, और हाइट ऑफ रूम, तीनों चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे अपन, आयतन निकालेंगे, कमरे की लंबाई, कमरे की चौड़ाई और कमरे की ऊंचाई। अब समझो, लंबाई को अपन एल से दिखाते हैं, इसको बी से, इसको एच से। हमें ये कंफर्म पता चल गया कि उसका जो फर्श है, स्क्वायर है, वो जो साइड है उसकी एक फ्लोर की, वो है 6 मीटर। इसका मतलब स्क्वायर का मतलब इसकी चारों साइडें बराबर हो, इसका मतलब जो स्क्वायर बनेगा ऐसा फर्श है उसका, तो 6 ही लंबाई है और 6 ही चौड़ाई है, ये हमें पता चल गया। इसका मतलब लंबाई 6 है, चौड़ाई 6 है, ऊंचाई का नहीं पता। समझ पा रहे हो? ऊंचाई निकाल लेंगे, क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या? कि वॉल्यूम ऑफ रूम, रूम की कितनी कैपेसिटी है, मतलब कमरे का आयतन, कमरे का आयतन, का आयतन क्या दे रखा है 180, और कमरे का आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच बराबर 180, एल 6 बी 6 एच का नहीं पता, तो h बराबर 180 अपॉन 6 इंटू 6, चाहता तो 36 लिख देता, लेकिन मुझे पता था जाके तो काटना ही था, तो क्यों क्यों मल्टीप्लाई किया आपस में पढ़े, तो 6 3 18, ये कट गया 5 बार। ठीक है, तो हाइट कितनी आ गई 5 मीटर। इसका मतलब जो कमरे की हाइट है, मतलब कमरे की ऊंचाई है, अतः कमरे की ऊंचाई बराबर 5 मीटर, देयरफॉर द हाइट ऑफ रूम इक्वल्स टू 5 मीटर। आंसर सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप का, कि हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए वॉल ऑफ डायमेंशन 44 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर हाइट एंड 85 सेंटीमीटर ब्रॉड। एक बात बता दूं, किन्हीं किन्हीं बुक्स में यहाँ पर 35 है, तो यहाँ पर अगर 35 है तो फिर यहाँ पर 7 है, यहाँ पर अगर 85 है तो यहाँ पर 17 है। ये दो डिफरेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम में कौन सी वैल्यू यही आएगी, चेंज तो हो ही सकती है ना, तो ये ध्यान रखना, टेंशन मत लेना उसकी। इफ डायमीटर इज 1 brick इज 22, 10 एंड 17, यानी कि एक 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची, 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 10 और 17 सेंटीमीटर कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें तो आपको ये देखना है कि पूरे रूम का, यानी कि जो कमरा है, जो भी दीवार बनानी है, उस दीवार का वॉल्यूम और एक ईंट का वॉल्यूम, हमेशा क्या करना है, पूरी दीवार का वॉल्यूम मतलब पूरी दीवार का आयतन निकाल लो, और एक ईंट यानी ब्रिक का आयतन निकाल, दोनों के वॉल्यूम का डिवाइड कर दो, आंसर। समझ पा रहे हो? बहुत सिंपल है। यानी कि सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दीवार का वॉल्यूम क्या है। मतलब अगर बात करें वॉल की, तो वॉल की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ वॉल यानी कि दीवार की लंबाई, ब्रेथ ऑफ वॉल यानी कि दीवार की चौड़ाई, हाइट यानी कि ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई, लंबाई एल, चौड़ाई बी, ऊंचाई एच। तो दीवार के लिए लेंथ है 44 मीटर, मेरी बात समझना, चौड़ाई है 1.5 मीटर, ऊंचाई है 85 सेंटीमीटर। कोशिश करना है वैल्यू पॉइंट में ना रहे, यहाँ सेंटीमीटर है, बाकी 2 मीटर है, तीनों वैल्यू सेम होना ज़रूरी है। इसको भी आप सेंटीमीटर में चेंज कर दो, और आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो गया 4400 सेंटीमीटर। ऐसे ही 1.5 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मिस्टर मैंने तरीका बताया था, मल्टीप्लाई में राइट साइड पॉइंट खिसकता है, तो एक पॉइंट खिसक गया, ये पॉइंट हो गया यहाँ, फिर एक जीरो होता तो और हट गया, यानी कि 150 सेंटीमीटर यहाँ आ गया। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है। चलो अब इसका अपन फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल,
दीवार का आयतन। आयतन का फॉर्मूला LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई है 4400, चौड़ाई है 150 और ये है 85। बस यही छोड़ना है सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरी टेक्निक देखना मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे आपको करना है। देन सेकंड बात करें अपन तो वो है लेंथ ऑफ ब्रिक, यानी कि ईंट की लंबाई। ईंट की लंबाई है 22 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ ब्रिक, ईंट की चौड़ाई वो दे रखी है 17। और हाइट ऑफ ब्रिक, ईंट की ऊंचाई वो दे रखी है, सॉरी ये 10 है भाई, और वो दे रखी है 17। चलो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक। नंबर ऑफ ब्रिक, ईंटों की संख्या। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ईंटों की संख्या जब भी फाइंड करनी हो तो सिंपल है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ वॉल, दीवार का आयतन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, ईंट का आयतन। ठीक है, चलो वॉल्यूम ऑफ दीवार का आयतन कितना है 4400, 150 और 85। और एक ईंट कितनी जगह घेरती है 22, 22, 10, 10 और 17, ये जगह घेरती है। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स यानी कि n से फाइंड कर दो, एक ही बात है, या फिर कंटिन्यू लिखते रहो, वापस वही लिख देना। तो अब देखो काटने का सब तरीका देखना, टाइम वेस्ट वही बचाना है आपको। 17.85, 17 5 से 85। फिर देखो 11 की टेबल से 2 बार, ये 11 की टेबल से 4 बार, 2 जीरो लग गए वापस, 2 की टेबल से 200। ईजी है ना काटना। तो क्या आंसर आ गया 15.75। 75 को 2 से गया तो 150 और 2 लगे 0। यानी कि जो ईंटों की संख्या है, नंबर ऑफ ब्रिक, यानी कि आपके ईंटों की संख्या जो है वो है 15,000। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया कंप्लीट। अब देखो 9वां क्वेश्चन, ये भी ठीक है क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड विच कैन बी केप्ट इन रूम ऑफ साइज 10, 8 और 6। 10, 8, 6 का कमरा है, उसमें कितने अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। छड़ का मतलब लोहे की रोड कोई सी भी। हमेशा ध्यान रखना, आपका रूम, आप अपने अपने इमेजिन करो आप जिस रूम में बैठे हो भाई, उस रूम के अंदर ही देखना कि यहाँ इस कोने से लेके इस कोने में हमेशा यही लंबी रोड आ सकती है। इसका मतलब ये इस रूम का क्या है, इस कोने से इस कोने में रखने का मतलब क्या हुआ, इसका विकर्ण है। इस कमरे का क्या है, विकर्ण है, मतलब एक डायगोनल है। तो हमेशा इसका सबसे पहले एक लाइन लिखनी है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है, जिसके अंदर आपको 1 मार्क्स में आंसर देना होता है। ठीक है, तो आपको लाइन ये लिखनी है कि द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड which can be kept in a room, ठीक है, in a room of equal to its diagonal। सेंटेंस ठीक बन गया होगा, वैसे देख लेना, एडजस्ट कर लेना। कहने का मतलब ये है कि कमरे में अधिक से अधिक लंबी छड़ उसके डायगोनल यानी कि विकर्ण के बराबर रखी जा सकती है। कहने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब हमें इसका क्या निकालना है, इसका डायगोनल निकालना है। इसका मतलब डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइडल लिखने की बजाय आप एक काम करना, डायगोनल ऑफ रूम और ब्रैकेट में लिखना क्यूबॉइडल। ये एक परफेक्ट तरीका होता है। मतलब कि कमरे का विकर्ण, डायगोनल का मतलब विकर्ण, और ब्रैकेट में लिखना घनाभाकार, क्योंकि घन का क्यूब का विकर्ण अलग होता है डायगोनल, और इसका डायगोनल अलग होता है, जिसका फॉर्मूला होता है L² B² और H²। इसका मतलब में L, B और H की वैल्यू की जरूरत है। तो हम लिख सकते हैं वेयर, जहां L है हमारे पास 10 मीटर,
बी है हमारे पास 8 मीटर, एच हमारे पास 6 मीटर। इतना करने के बाद फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, तो वो हो जाएगी 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 64 और 36, 100 हो गया 200, 200 हो गया। समझ पा रहे हो? और 200 को अपन अगर रूट में निकालना चाहे, हालांकि मैंने आपको ट्रिक बता रखी है प्रीवियस वीडियोस में, तो 100, 50, 25, इसका मतलब किससे कर रहे हैं? 5 से कर रहे हैं। ख़त्म। जिसका जोड़ा बन गया वो रूट के बाहर आ गया। एक जोड़ा इसका 2 ले लिया अपन ने, क्योंकि वर्ग है, स्क्वायर है, स्क्वायर में 2 के जोड़े बनते हैं, इसमें एक 5 आ गया। लेकिन जो 2 है अंदर रूट में रह गया, क्योंकि इसका जोड़ा पेयर नहीं बन रहा था। तो आंसर क्या आ गया? 10√2 मीटर। तो जो छड़ की लंबी होगी, छड़ की जो लेंथ होगी, मैक्सिमम लेंथ, वो हो जाएगी 10√2 मीटर। ये था वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 10वां, छोटा सा क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 512 क्यूबिक मीटर, फाइंड इट्स एज। यानी कि घन का आयतन 512 घन मीटर, उसकी भुजा ज्ञात करो। बहुत ज़्यादा इजी, ये तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो जो चीज़ गिवन है वो लिख दो। घन का आयतन, घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है? 512 मीटर क्यूब। ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक्चुअल में होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब। साइड क्यूब का मतलब हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं भुजा क्यूब। भुजा क्यूब, इसका मतलब भुजा क्यूब 512 का 512। भाई वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम का फॉर्मूला 512 का 512। तो बात समझना, भुजा क्यूब बराबर, अब आपको बताइए यहाँ स्क्वायर होता था तो वो रूट में जाता था, लेकिन यहाँ पर 3 है तो ये क्यूब में चला जाएगा। छोटा सा 3 लिख देना यहाँ पर। इसका मतलब ये होता है कि 512 किसका क्यूब है? 8 का। समझ पा रहे हो? तो भुजा कितनी हो जाएगी? 8 मीटर। ठीक है। और ये कैसे निकालते हैं? वैसे तो आपको 10 तक लर्न करना है, वरना जिसको नहीं निकालना आता वैसे निकालना। 2 की टेबल से जाएगा 2 बार, फिर बच गया तो 5 और फिर 6, फिर 2 से करोगे तो 1 2 8, फिर 2 से करोगे तो 6 4, फिर 2 से किया तो 32, फिर 2 से किया तो 16, फिर 2 से किया तो 8, फिर 2 से किया तो 4, फिर 2 से 2 बार और 2 से हो गया ख़त्म। एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन, सॉरी 3 के बनते हैं क्यूब में। तो एक तो ये बना जोड़ा, तो 2 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया, तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 2 4, 4 2 8। इस तरीके से भी निकाल सकते हो। जिसको लर्न नहीं हो तो वैसा प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 अपने 8वीं जैसा ही है, सेम टू सेम, बस वैल्यू चेंज कर दी। 5 मीटर 30 सेंटीमीटर 3 मीटर आर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ वॉल रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 20, 10 और 7.5 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द वॉल। यानी कि एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको क्रमशः 5 मीटर, ध्यान रखना ये सेंटीमीटर है, नोटिस करना इस चीज़ को, मीटर है, 3 मीटर है, और दीवार बनाने में इतनी इतनी सेंटीमीटर, कितने ईंटों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले वही सेम 8वां जैसा सोल्यूशन। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ वॉल, ठीक है, दीवार की लंबाई, फिर ब्रेथ ऑफ वॉल, दीवार की चौड़ाई, फिर हाइट, दीवार की ऊंचाई। ठीक है। लेंथ दे रखी है हमें 5 मीटर, 30 सेंटीमीटर, 3 मीटर। इसका मतलब ये तीनों मीटर में, दोनों मीटर में, 1 सेंटीमीटर में। तो चाहो तो तीनों को मीटर में बदल लो, लेकिन थोड़ा आगे देखो कि ईंट किस में है। ईंट भी सेंटीमीटर में, ब्रिक सेंटीमीटर में, तो अपन क्यों ने इसको भी सेंटीमीटर में बदल दें। तो 5 को 100 से किया तो 500 सेंटीमीटर यहाँ से निकल के आ गया। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर 30 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, तो इसको तो सॉरी चेंज ही नहीं करना, इसको चेंज कर दो 3 × 100, यानी कि 300 सेंटीमीटर यहाँ से निकल के आ जाता है। ये तो दीवार का मामला था। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ ब्रिक, ईंट की लंबाई, फिर ब्रेथ। अच्छा, इन तीनों से इसका वॉल्यूम तो निकाला ही नहीं 8वें की तरह। चलो इसके नीचे आपको ये उतारना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल, दीवार का
आयतन, ठीक है। और आयतन का फॉर्मूला LBH, क्योंकि L और B रेस दे रखा तो हमेशा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मल्टीप्लाई करना है। तो 530 और 300 सेंटीमीटर क्यूब, बस यही छोड़ना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, मैंने बताया था ना तरीका, क्योंकि लास्ट में जाकर तो इसमें डिवाइड करना है ब्रिक का। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, होगी 20 सेंटीमीटर। इसकी ईंट की चौड़ाई मतलब ब्रेथ कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ ब्रिक, ईंट की ऊंचाई हाइट को दिखाता है H से, H होगी 7.5। ये तीनों आ गई, तो इसका वॉल्यूम यही निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, यानी कि एक ईंट का आयतन। ईंट का आयतन का फॉर्मूला भी वही LBH, ठीक है। तो L कितना 20, B कितना 10, H 7.5 सेंटीमीटर क्यूब, यहीं पर छोड़ दो इसको। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स यानी कि ईंटों की संख्या, बड़ा सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ वॉल, दीवार का आयतन अपॉन या बटे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, यानी कि ईंट का आयतन। वॉल का आयतन है 530 300, ब्रिक का आयतन है 20 10 7.5, 20 10 7.5, हाँ सही है। इसका एक तरीका बताता हूँ, जब भी एक पॉइंट की वैल्यू 10 से है तो मल्टीप्लाई में राइट साइड मिस्टर, तो ये तो हो गया 75, समझ गए। इसका मतलब ये पॉइंट खत्म। तो मन में सोच लो ये 75 है, अब ये 10 इंटू 7.5 नहीं है, 0 से 0 कट गया। 15 की टेबल से 15 5 75, 15 5 और 15 2, समझ गए। और 5 की टेबल से 100 बार, और कुछ बचा क्या, नहीं। तो 100 इंटू तो 200, 200 इंटू 30, 200 इंटू 30 का मतलब आपको 0 3 लगाना है, पहले ही तरीका बता रहा हूँ सॉल्यूशन का। और 3 दूनी 6, यानी कि 6000 ईंटों की ज़रूरत होगी, 6000 ब्रिक्स, समझ पा रहे हो। अच्छा अपॉन में 2 और है बच्चे, सॉरी ये 2 और रह गया, तो इसे कट जाएगा तो 3000 ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, 3000 ब्रिक्स। इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 होगा आपका लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट जरूर है क्योंकि इसमें रेशियो की फॉर्म में आपको LBH दे रखा है। The ratio of length, breadth and height of a cuboid is 5:3:2. If total surface area of cuboid is 558 centimeter square, then find their edges. यानी कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और उनका ऊंचाई का अनुपात ये है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो फिर कोरों का माप ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, घुमाने की कोशिश की लेकिन अपन घूमेंगे नहीं। लेंथ की बात की जाए तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ की लंबाई। और देखो एक चीज का ध्यान रखना, यह लिख लो माना की, लेट माना। रीजन क्या है कि जब भी रेशियो में कोई वैल्यू दे रखी हो तो उसको x के साथ कंपेयर करना है। तो लेंथ हो गई 5x, ऐसे तो फिर ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड घनाभ की चौड़ाई हो जाएगी 3x, 532 मतलब LBH, समझ गए। ऐसे ही हाइट ऑफ क्यूबॉइड घनाभ की ऊंचाई, और वो है 2x, ठीक है। अब उसने पूछा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें 558 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हम जानते हैं घनाभ का फॉर्मूला, वैल्यू के नीचे तो वैल्यू, लेकिन यहाँ तो फॉर्मूला आ जाएगा। हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, 12b + bh + hL बराबर, इसका मतलब ये भी 558 है भाई, यही तो है 558, ठीक है। तो 2 का तो 2, L कितना 5x इंटू बी कितना 3x, L भी हो गया, फिर ये BH हो गया, BH प्लस ये H और ये L 5x, ठीक है।
बराबर 558, मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 2, 5 इंटू 3 15, 15 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 6 3 टू 6 और 6 एक्स स्क्वायर, 5 टू 10 एक्स स्क्वायर बराबर 558। ठीक है, इसके बाद देखो 2 का 2, 15 10 25 और 6 31, 31 एक्स स्क्वायर बराबर 558। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो या फिर 2 को उधर भेज दो, तो 31 एक्स स्क्वायर बराबर 558 अपॉन 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में 2 अपॉन चला जाएगा, फिर और 558 अपॉन 2 पहले से ही था, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये भी इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब 2 की टेबल से काट लो, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18, 2 नंबर 18, 31 है यहाँ पर 9 है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 1 को 9 से गुणा करने पर 9 और 3 को 9 से गुणा करने पर 27, समझ पा रहे हो, थोड़ी सी टेक्निक है, इसका मतलब प्रॉपर तरीके से 9 बार कट जाएगा। ठीक है, वैसे डिवाइड करके देख लेना, वरना एक्स स्क्वायर बराबर 9, और आपको पता है रूट में जाता है स्क्वायर, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 3। x की वैल्यू यहाँ पर 3 निकल के आ जाती है। हमने लेंथ को माना था 5x, ब्रेथ को माना था 3x, हाइट को माना था 2x, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, क्या पूछा उसने, घनाभ ना, उसकी कोरों, हाँ ठीक है, होता है कोरों की माप, देयरफॉर इट्स, या फिर देयर इज आर, यानी कि L तो हो जाएगी हमारे पास 5x, 5x का मतलब होता है 5 इंटू एक्स, 3 की वैल्यू। ठीक है, और L का मतलब हो गया लंबाई, ये हो गया अपना 15, और वैल्यू मीटर में थी कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही अपनी चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब ब्रेथ, और वो कितनी अपने मानी थी 3x, 3 इंटू एक्स का मतलब 3, तो ये आ गया अपने 9 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब h, इसको माना था अपने 2x, 2x का मतलब 2 इंटू 3, 6 सेंटीमीटर। हिंदी वाले बच्चे सेंटीमीटर ऐसे लिख देंगे, आप ऐसा लिख देंगे। तो इस तरीके से तीनों आ गए, और इस तरीके से अपने ओवरऑल 16.1 यानी कि 16.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली। ओके।